Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you मैक्स मैजिक. आज हम लोग मैक्स मैजिक में चैप्टर 8 कंटिन्यू पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन 8. Standard is detail of the student of a school are given in the table below. Group of 10 students for this has to be made. For this, complete the missing data and answer the questions based on it. यहाँ पे देखो 10 यानी जो बताया यहाँ पे कि 10 स्टूडेंट का यानी ग्रुप बनाना है, और इसमें से इस तरह से देखो यहाँ पे बताया है, बॉक्स बनाया है और उसमें किस तरह से करना है वो सब बातें बताई यहाँ पे देखेंगे. ये है स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5 ये है स्टैंडर्ड. यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर है 53 41 39 57 28. यहाँ पे नीचे टोटल लिखा हुआ है. अब देखो ग्रुप जो 10 का बोला ना, वो बताया है ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट 10 यानी कितने स्टूडेंट 10 लिए हैं 5 4 3 5 2. तो यहाँ पे ये जो जितने भी होते हैं 5 और 4 कितने होते हैं 9 और 3 12 और 5 कितने होते हैं 17 और 2 कितने होते हैं 19. तो यहाँ पे पूरा टोटल करके यहाँ पे 19 नंबर लिखना है, यानी टोटल 19 होते हैं. अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट हु आर लेफ्ट, यानी इसमें से जो 10 ग्रुप में बने थे उसमें से कितने लेफ्ट होते हैं वो दिखाना है. तो यहाँ पे 3 है 1 9 7 8, तो ये टोटल कितने होते हैं 28 नंबर. तो यहाँ पे हमको 28 नंबर लिखना है. अब हम नीचे देखेंगे 1 नंबर, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 2 कैन बी मेड. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है. एंड हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी लेफ्ट, तो उसमें से कितने लेफ्ट किए हैं 1, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है. अब हम 2 नंबर में देखेंगे, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4 कैन बी मेड. जैसे यहाँ ऊपर हमने देखा है तो 1 नंबर में भी बताया है, उसके यहाँ पे एक ग्रुप जो ऊपर है वैसे उसके हिसाब से हम नीचे आंसर लिखेंगे. तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा यहाँ पे क्या आएगा आंसर 2 नंबर में 5 लिखेंगे. एंड हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी लेफ्ट, तो कितने लेफ्ट किए हैं 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे. अब हम देखेंगे 3 नंबर में, हाउ मैनी टोटल ग्रुप्स ऑफ 10 स्टूडेंट आर मेड, तो यहाँ पे कितने आएंगे 20 आएंगे. हाउ मैनी टोटल ग्रुप्स ऑफ 10 यानी यहाँ पे 20 आएगा. ठीक है, यहाँ पे 20 लिखना है. अब आगे देखते हैं 4 नंबर में, हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट आर लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द ग्रुप्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो कितने लिखने हैं आंसर में यहाँ पे 18. कितने आएगा, कौन सा नंबर आएगा 18 लिखना है. अब देखो लास्ट नंबर में हम देखेंगे, हाउ मैनी टोटल ग्रुप्स ऑफ 10 स्टूडेंट कैन बी मेड फ्रॉम द टोटल स्टूडेंट हु आर लेफ्ट, तो यहाँ पे कितने आएंगे 30, तो हमको यहाँ पे 30 नंबर लिखना है. एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट, तो यहाँ पे हमको 6 लिखना है. ठीक है, अब देखते हैं हम वापस से ब्लैंक्स के आंसर. 1 नंबर में देखेंगे तो 1 नंबर का आंसर आएगा 4 और यहाँ पे 1 आएगा. अब 2 नंबर में देखेंगे, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 7 नंबर आएगा.
अब 3 नंबर का आंसर देखते हैं हम। यहाँ पे 20 आएगा। 4 नंबर में यहाँ पे 18 आएगा। 5 नंबर में देखेंगे यहाँ पे 30 और यहाँ पे 6 नंबर आएगा। इस तरह से तुम लोगों को ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। अब नीचे देखेंगे 9 नंबर, स्लो द प्रॉब्लम्स। अब 1 नंबर में देखेंगे देयर आर 48 स्टूडेंट in a class. How many groups of 10 students can be made for theme and how many student will be left? तो इसमें बताया गया है कि तो यहाँ पे बताया गया है जैसे ग्रुप्स में लिखना है 40 और लेफ्ट में बताना है 8। यानी यहाँ पे बताया कि टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 48। अब उसमें से 10 करके हमको यानी बताना है और उसमें से 10 का ग्रुप बनाएंगे तो बाकी कितने अलग होंगे 8 नंबर है ना। तो लेफ़्ट कितने होंगे 8। तो यहाँ पे इस तरह से आंसर लिखने ग्रुप्स लिख के 40 लेफ़्ट 8। ठीक है। अब हम 2 नंबर में देखेंगे देयर आर 27 passengers sitting in a bus. How many groups of 10 passenger can be made for theme and how many passengers will be left? तो यहाँ पे 10 का ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पे ग्रुप में कितने आएंगे 20 लिखना है और इसमें लेफ़्ट यानी अलग कितने पड़ेंगे 7। तो यहाँ लेफ़्ट में हमको क्या बताना है 7 बताना है। समझ में आया। यहाँ पे 10 का ग्रुप बताना तो 10 में यहाँ पे हमको ग्रुप्स में 20 लिखना है और लेफ़्ट में 7 लिखना है। अब हम देखेंगे 3 नंबर। देयर आर 56 फ्लावर्स इन अ बास्केट। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 10 फ्लावर्स कैन बी made for theme and how many flowers will be left loose? यहाँ पे देखो बताया है कि कितने फ्लावर्स है बास्केट में 56। कितने हैं 56 फ्लावर्स है। उसमें से हम 10 का ग्रुप बनाएंगे तो लेफ़्ट कितने होंगे 6। तो हमको यहाँ पे बताना है ग्रुप्स करके ग्रुप्स लिखना है। यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 55 0 50 बताना है और लेफ़्ट में हमको 6 नंबर बताना है। तो लेफ़्ट कितने हो जाएंगे 6। अब हम देखेंगे 4 नंबर। देयर आर 63 मार्बल्स इन अ बैग। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 10 मार्बल्स कैन बी मेड फॉर थीम एंड हाउ मैनी मार्बल्स विल बी लेफ्ट लूज? यहाँ पे बताया कि टोटल कितने मार्बल्स यहाँ पे बताए हैं 63। तो हमको यहाँ पे ग्रुप्स में जो ग्रुप बना हुआ है उसमें 60 लिखना है और लेफ़्ट में 3 लिखना है। तो यानी यहाँ पे 10 का ग्रुप कितना बनेगा 60 और लेफ़्ट कितने होंगे 3। वापस से मैं ये वाला 4 नंबर वाला समझा रही हूँ। वापस से देखो देयर आर 60 मार्बल्स इन अ बैग। How many groups of 10 marbles can be made for theme and how many marbles will be left loose? तो यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे 10 के ग्रुप के हिसाब से यहाँ ग्रुप्स में ग्रुप है उसमें कितने आएंगे और लेफ़्ट कितने होंगे। तो यहाँ पे आंसर ग्रुप में बताएंगे 60 और लेफ़्ट कितने होंगे 3। तो 60 और 3 टोटल कितने हुए 63 है ना। अब हम देखेंगे 5 नंबर। देयर आर 75 स्मॉल स्टिक्स इन अ बंडल ऑफ वुड स्टिक। हाउ मैनी bundles of 10 wood stick can be made for theme and how many wood stick will be left loose? यहाँ पे बताया है कि टोटल जो स्टिक्स है वो कितने हैं 75।
75, तो हमको 10-10 के हिसाब से जो ग्रुप बनाना है तो उसमें कितने आएंगे यहाँ पे आंसर में, ग्रुप में 70। अब 70 में से लेफ्ट कितने बताना है हमको, जो अलग पड़ेंगे ग्रुप से 5। तो 70 और 5 टोटल कितने हुए, 75। कितने हुए, 75। तो इस तरह से तुम लोगों को 10-10 का ग्रुप बना के जो बाकी जो साइड में रहते हैं उसको लेफ़्ट बताना है और वो नंबर हम तुमको लेफ़्ट में लिखना है, और जो 10-10 का जो ग्रुप बनता है उसको ग्रुप में जो नंबर आता है वो लिखना है। अब हम देखेंगे पीछे, अब हम देखेंगे मैक्स मैजिक की बुक्स में से पेज नंबर 94। उसमें देखेंगे 1 नंबर, रन्स मेड बाय द क्रिकेटर्स आर गिवन इन ब्लू। फॉर दिस राइट हाउ मैनी रन्स आर मेड बाय टेकिंग इन स्क्वायर इक्वल टू 10 एंड ट्राइंगल इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पिक्चर्स बताए हैं तो उसमें जो स्क्वायर है रेड कलर के वो हमको 10-10 के हिसाब से काउंट करना है, और जो ये ब्लू कलर के ट्राइंगल है उसको हमको 1 के हिसाब से काउंट करना है। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर है उनको 10 काउंट करना है और ये ट्राइंगल है उनको 1 मान के उसको काउंट करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले वाले में देखेंगे जैसे कि रेड कलर के कितने स्क्वायर है, 1 2 3, यानी ये 10 10 20 20 और 10 कितने हुए, 30। और ये जो ट्राइंगल है उनको हमको 1-1 के हिसाब से काउंट करना है। तो 30, तो 31 32। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, रोहित। यहाँ पे नाम लिखा है रोहित, तो रोहित के यानी ब्लैंक्स में हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 32। यानी यहाँ पे जो क्रिकेटर में जो क्रिकेटर की जो है तो होते हैं खिलाड़ी, उनके हिसाब से हमको यहाँ पे उनको यानी हमको आंसर लिख के बताना है नंबर में। तो जैसे कि यहाँ पे है रोहित है, यहाँ पे विराट लिखा हुआ है, सुरेश है, और यहाँ पे हार्दिक लिखा हुआ है ना। तो इन लोगों को हमको इस तरह से काउंट करके हमको मार्क्स, जो मार्क्स रहते वो देने का है। तो यहाँ पे 10 20 30 31 32। तो आंसर रोहित को यानी रोहित को कितने रन मिले हैं, 32। तो यहाँ पे 32 रन्स मिलेंगे रोहित को। अब हम देखेंगे विराट को, है ना। तो विराट को कितने रन्स मिलते हैं वो काउंट करेंगे। तो ये जो रेड रेड मैंने पहले भी बताया कि उसको 10 के हिसाब से हमको काउंट करना है, और जो ट्राइंगल है ब्लू कलर का उनको 1-1 के हिसाब से काउंट करके मार्क्स यानी जो रन होते हैं वो देने हैं। तो यहाँ पे ये जो 10 10 20 20 और 10 30 30 और 10 40। अब ट्राइंगल को काउंट करो, 41 42 43 44। तो विराट को कितने रन मिलते हैं, 44 रन्स। कितने मिलते हैं, 44 रन्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 44। अब हम सुरेश पे देखेंगे उनको कितने रन्स मिलते हैं। ये भी देखो, ये रेड कलर के काउंट करो, 10 10 और 10 20 20 और 10 30 30 और 10 40 40 और 10 50 50 और 1 कितने होते हैं, 51। तो सुरेश को कितने रन मिलेंगे, 51 रन्स। कितने मिलेंगे, 51 रन्स। अब हम हार्दिक को कितने रन्स मिलते वो देखेंगे। यहाँ पे 10 10 और 10 कितने हुए, 20 20, और ट्राइंगल को 1-1 के हिसाब से काउंट करना है। तो 20 तो 21 22 23 24 25। टोटल कितने हुए रन्स, हार्दिक को कितने रन्स मिले, 25। तो हमको यहाँ आंसर में 25 लिखना है। इस तरह से हमको ये जो जैसे कि रोहित को कितने रन मिले, 32 रन्स मिले, विराट को 44 रन्स मिले, सुरेश को 51 रन्स मिले, और हार्दिक को 25 रन्स मिले। अब हम नीचे देखेंगे 2 नंबर में, हाउ मैनी रुपीज़ आर देयर, काउंट एंड राइट। यहाँ पे ये जो 10-10 रुपीज़ के नोट है और जो बीच में कॉइन दिए हैं वो टोटल काउंट करके कितने होते हैं, कितने रुपीज़ होते हैं, वो हमको यहाँ यानी नीचे आंसर लिखना है। इसमें भी इस तरह उस तरह से जैसे हमने आगे देखा वैसे ही करना है। ये जो नोट है 10-10 रुपीज़ की,
उसको काउंट करना है, और जो कॉइन है उसको भी काउंट करके जितने टोटल कितने होते हैं सब मिला के जितने भी होते हैं वो हमको आंसर नीचे लिखना है। अब हम इसमें देखेंगे, देखो ये 10 नंबर ये 10 रुपीज़ की नोट है, तो 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 टोटल कितने रुपीज़ हुए? 60। और एक कॉइन देखेंगे हम, एक कॉइन ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, और ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, और ये है 1 रुपीज़ का कॉइन। तो 60 और 65 रुपीज़ कितने हुए? 60 नोटबुक है, नोट 10 रुपीज़ की है, और 5 तो 65 रुपीज़। 65 और 2 66, 67 रुपीज़, और 1 रुपीज़ कितने हुए? 68 रुपीज़। टोटल कितने हुए? ये सब मिला के टोटल कितने रुपीज़ है? 68 रुपीज़। तो हमको यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है? 68 रुपीज़। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ये 10 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ है, तो 10 और 10 20 रुपीज़, ये 30, 40, 50 तो कितने टोटल नोट है? 50 रुपीज़। अब हम जो कॉइन है वो काउंट करेंगे, तो 5 और 5 50 रुपीज़ तो हुए ऑलरेडी, और अब 5 जो रुपीज़ 5 कॉइन रुपीज़ जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं उनको काउंट करेंगे, तो ये 10, तो फिर 50 और 10 कितने हुए? 60। कितने रुपीज़ हुए? 60, 61, 62, 63, 64, और ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, तो 65, 66 तो टोटल कितने रुपीज़ हुए? सब मिला के कॉइन और ये नोट है रुपीज़ की, वो मिला के कितने रुपीज़ हुए? टोटल 66 रुपीज़। तो हमको यहाँ आंसर में क्या लिखना है? 66 रुपीज़। ठीक है। अब हम यहाँ नीचे देखेंगे 3 नंबर में, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो 1 नंबर में यहाँ जो नंबर दिए है 62, 59, 46, 37, 25 ये नंबर दिए हैं, तो उनको यहाँ सामने 10 और वंस के हिसाब से उनको मैच करना है हमको। यहाँ पे 4 10s प्लस 6 वंस, 2 10s प्लस 5 वंस, 3 10s प्लस 7 वंस, 5 10s प्लस 9 वंस, 6 10s प्लस 2 वंस। इस तरह से यहाँ 10 और 1 के हिसाब से अलग करके बताया है, यहाँ पे पूरा नंबर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से नंबर को किस तरह से यानी ज्वाइंट करने से कौन सा नंबर बनता है। तो हम 62 नंबर पहले देखेंगे, तो 62 यानी 6 10 यानी 60 और 2 1 यानी 2, तो 60 और 2 कितने हुए? 62। तो 62 नंबर को हम इसके साथ मैच करेंगे। अब देखते हैं 59 नंबर को, तो 59 को हम इसके साथ मैच करेंगे। 5 10s प्लस 9 वंस यानी 5 10s यानी 50 और 9 वंस यानी 9, तो 50 और 9 कितने हुए? 59 नंबर। तो 59 को हम इसके साथ मैच करेंगे। अब हम देखेंगे 46 नंबर को। 46 नंबर को हम इसके साथ मैच करेंगे। 4 10s प्लस 6 वंस, यहाँ पे 4 10s यानी 40 और 6 वंस यानी 6, 40 और 6 टोटल कितने हुए? 46। तो हमको इसको इसके साथ मैच करना है। अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे ये कौन सा नंबर है? 37 नंबर। तो 37 को हम यहाँ पे मैच करेंगे 3 10s प्लस 7 वंस के साथ, क्योंकि 3 10s यानी 30 और 7 वंस यानी 7, 30 और 7 टोटल कितने हुए? 37। तो 37 को हम इसके साथ मैच करेंगे। अब लास्ट में है 25 नंबर, तो 25 को हम 2 10s प्लस 5 वंस के साथ मैच करेंगे, क्योंकि 2 10s यानी 20 और 5 वंस यानी 5, तो 20 और 5 टोटल कितने हुए? 25। तो 25 को हम इसके साथ मैच करेंगे। इस तरह से तुम लोगों को भी ये नंबर को ये 10s और वंस के हिसाब से जो नंबर सही आता है उसको उसके साथ मैच करना है। अब हम देखते हैं 2 नंबर में।
यहाँ पे भी वैसे ही दिया है। देखो यहाँ पे 38 नंबर है, 63 नंबर है, 54 नंबर है, 40 नंबर है और लास्ट में है 21 नंबर है ना। तो हम देखो यहाँ प्लस के हिसाब से बताया है। तो 38 को हम किसके साथ मैच करेंगे? 30 + 8 के साथ, क्योंकि 30 + 8 टोटल कितने होते हैं? 38। तो 38 को हम 30 + 8 के साथ मैच करेंगे। ए नंबर है कौन सा? 63 नंबर है। तो इसको हम 60 + 3 के साथ मैच करेंगे, क्योंकि 60 और 3 टोटल कितने हुए? 63। तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। अब हम देखेंगे 54 नंबर। तो 54 नंबर को हम 50 + 4 के साथ मैच करेंगे, क्योंकि 50 और 4 कितने होते हैं? 54। तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। अब देखो 40। तो 40 को हम यहाँ 40 + 0 के साथ मैच करेंगे, क्योंकि 40 + 0 को हम काउंट नहीं कर सकते। तो 40 का 40 रहेगा। अब हम देखते हैं नीचे 21 नंबर को। तो 21 को हम 20 + 1 के साथ मैच करेंगे, क्योंकि 20 और 1 टोटल कितने होते हैं? 21। तो यहाँ पे हम यानी प्लस के हिसाब से हमको यहाँ मैच करना है। जैसे 38 को हम 30 + 8 के साथ मैच करेंगे, 63 को हम 60 + 3 के साथ मैच करेंगे, 54 को 50 + 4 के साथ मैच करेंगे, 40 को हम 40 + 0 के साथ मैच करेंगे और 21 को हम 20 + 1 के साथ मैच करेंगे। इस तरह से तुमको ये वाला भी नोटबुक या फुल स्केप में लिख के समझना है। अब हम यहाँ पे 4 नंबर में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड विज डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन इन द टेबल below. Group of 10 students for this has to be met for Kabaddi. For this, complete the missing data and answer the questions based on it. यहाँ पे जैसे हमने आगे देखा वैसे ही इस तरह से यहाँ कॉलम बनाई हुई है। उसमें यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड में 2, 3, 4, 5 लिखा है। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट के नंबर लिखे हुए 48, 52, 36, 59 और यहाँ पे टोटल बताया है। तो यहाँ ग्रुप में जो 10 के हिसाब से करना है, तो ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स 10 या 40, 50, 30, 50 इस तरह से यहाँ यानी लिखा हुआ है। ये गलत आंसर लिखा है और यहाँ पे है स्टूडेंट हु आर लेफ्ट। तो कितने स्टूडेंट इसमें से लेफ्ट होते हैं वो बताया गया है। तो जैसे हमने आगे देखा वैसे ही यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे हमको 48 है तो 10 के हिसाब से ग्रुप में लिखना है। तो 40 है तो 8 अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। यहाँ पे 52 है तो यहाँ पे 50 आएगा, 2 अलग हो जाएगा। यहाँ पे 36 है तो 30 आएगा, 6 अलग हो जाएगा। यहाँ पे 59 है तो 50 आएगा क्योंकि 9 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 और 50 कितने हुए? 90 और 30 कितने हुए? 120 और 50 कितने हुए? 170। तो यहाँ पे टोटल में हमको आंसर क्या बताना है? 170। आंसर क्या आएगा? 170। उसके हिसाब से देखेंगे। देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे 8 तो 8 आएगा यहाँ आंसर में वंस में। यहाँ 2 तो 2 आएगा। यहाँ पे ये जो पीछे वाले हैं जो लेफ्ट हुए हैं वो आंसर हमको यहाँ वंस में बताना है, जो लेफ्ट हुए हैं उसमें बताना है। तो 1 नंबर में 8 आएगा, 2 नंबर में 2 आएगा, 3 नंबर में 6 आएगा और 9 नंबर में आएगा 4 नंबर में आएगा 9। वापस से बता रही हूँ, 1 नंबर में 8 आएगा आंसर, 2 नंबर में 2 आएगा, 3 नंबर में 6 आएगा और 4 नंबर में 9 आंसर आएगा। अब देखो 8 और 2 कितने होते हैं? 10 और 6 16 और 9 कितने होते हैं? 25। तो यहाँ पे हमको आंसर क्या बताना है? 25। तो इस तरह से यहाँ
एक कोष्टक में बताया है कि हमको 10-10 का ग्रुप बनाना है और जो लेफ्ट होते हैं उसको 1 का जो कॉलम रहता है 1 का उसमें कॉलम करके उनका टोटल बताना है, और यहाँ जो 10 का ग्रुप बनता है उसका भी यहाँ पे टोटल बताना है। तो 10 का ग्रुप है जो था उसका टोटल है 170, और जो 1 का ग्रुप जो लेफ्ट हुए है उसका टोटल है 25। अब हम नीचे देखेंगे 1 नंबर में, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 2 कैन बी मेड। तो यहाँ हमको 40 लिखना है। एंड हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी लेफ्ट, तो लेफ्ट कितने हुए 8, यहाँ पे 8 लिखना है। अब 2 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5 कैन बी मेड। तो यहाँ पे हमको 50 लिखना है। एंड हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी लेफ्ट, तो लेफ्ट कितने हुए 2, तो यहाँ पे हमको 2 लिखना है ना। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब हम 3 नंबर में देखेंगे, हाउ मैनी टोटल ग्रुप्स ऑफ 10 स्टूडेंट आर मेड। तो यहाँ हमको कितने लिखने हैं 30, यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा। अब हम 4 नंबर में देखेंगे, हाउ मैनी टोटल ग्रुप्स ऑफ 10 स्टूडेंट आर मेड। सॉरी, यहाँ पे टोटल बताया है 10 का, तो 170 आएगा। अब हम देखेंगे 4 नंबर में, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 10 स्टूडेंट कैन बी मेड फ्रॉम द टोटल स्टूडेंट हु आर लेफ्ट। तो यहाँ पे 10, एंड हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या बताना है 0 बताना है। अब हम 5 नंबर देखेंगे, स्लो द प्रॉब्लम्स। 1 नंबर, देयर आर 44 blackberries in a bag. How many groups of 10 can be made for them? How many blackberries will be left loose? तो यहाँ पे बताया है कि हमको 10 के हिसाब से यानी ग्रुप बनाना है। तो 10 के हिसाब से यहाँ पे ग्रुप में कितने बताएंगे हम 40 आएगा, और उसमें लेफ्ट कितने हो जाएंगे 4। जो लास्ट में 4 रहता है उनका ग्रुप नहीं बन सकता, तो लेफ्ट में हमको 4 बताना है। अब हम 2 नंबर में देखेंगे, देयर आर 59 ब्रेड्स है ना इन अ बास्केट। हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ 10 कैन बी मेड फ्रॉम दिस ब्रेड्स। हाउ मैनी ब्रेड्स विल बी लेफ्ट लूज। तो यहाँ पे 10 का ग्रुप बना के जो लेफ्ट कितने होते हैं वो हमको दिखाना है। तो 50 ग्रुप्स में कितने लिखेंगे हम 50 आएगा, और लेफ्ट कितने होंगे 9, क्योंकि ये 9 ग्रुप में नहीं आ सकता, 10 के हिसाब से इनका ग्रुप नहीं बन सकता। तो हम ग्रुप में 50 बताएंगे और लेफ्ट में 9 बताएंगे। समझ में आया? वापस में बता रही वाला 1 नंबर में देखो, 44 यानी ब्लैकबेरीज है, उसमें हमको 10 का ग्रुप बनाना है। तो 40 ग्रुप में लिखना है, और जो 4 है वो लेफ़्ट हो जाएंगे, तो उसको यहाँ लेफ़्ट में 4 बताना है। यहाँ 2 नंबर में टोटल 59 है, तो 10 के हिसाब से हम ग्रुप में 50 बताएंगे, 50 लिखेंगे, और लेफ़्ट में 9 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे तुम लोगों को नोटबुक या बुक में लिख के समझना है, और तुम लोगों को जैसे मैंने आगे भी समझाया ये सब वो भी करना है। यहाँ मैच वाला था नंबर को, एडिशन है, कितने टोटल नंबर बनते हैं ऐड करके बताना है, वो भी करना है नोटबुक में लिख के। और आगे भी जो हमने देखे, आगे भी हमने जैसे कि ग्रुप बनाना देखा वो भी करना है, और ये भी हमने देखा स्लो द प्रॉब्लम्स, वो भी तुम लोगों को नोटबुक में लिख के याद करना है। और इस तरह से यहाँ पे चैप्टर 8 पूरा हो जाता है। थैंक यू।